अमेरिका का ईरान पर माशी वार, नई पाबंदियां आई। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। इतलाक फौरी होगा, फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं, लेकिन सिफारतकारी की पहली तरजीह है। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। सिफारत खाने के मुताबिक मुजाहिरों के मजीद पुरतशद्दुद होने का खदशा बढ़ गया। शहरियों की सलामती को खतरा लाहक है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हुकूमत की मदद का इंतजार न करें, जमीनी रास्तों से आर्मीनिया या तुर्की के रास्ते ईरान छोड़ दें। दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ तिजारती जंगों और टेरिफ पॉलिसियों का कोई फायदा नहीं। चीन का अमरीकी इकदाम पर रद्दअमल। ईरान से कानून के दायरे में रहते हुए तिजारती ताल्लुकात जारी रखने का ऐलान। कहा खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करे, मुज़ाकरात और कसीरुल जहती ताउन का रास्ता इख्तियार करे। हुकूमती दावों के बावजूद ईरान में कशीदगी बरकरार। तेहरान में रात भर मुजाहरे। जाँ बहक होने वालों की तदफीन के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए विटकॉफ से राब्ता। मुजाहिरों पर तबादला ख्याल। मुलाकात के इम्कान पर भी बातचीत। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी सफारतकारों के पार्लियामान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी सफारत खाने के गैर जरूरी अमले ने ईरान छोड़ दिया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। तरबियती इश्तराक और दिफाई सनत में ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाक अफवाज की पेशा सलाहियतों के मुअत्तरिफ। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के आज़्म का अदा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। फ़िज़ाई के ताउन, इस्तादादकार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। मराकश से दिफाई ताउन की मफाहमती याददाश्त पर तय। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मराकश पहुंच गए। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुस्तकिल दिफाई रवाबित के लिए दायरा-जाती फ्रेमवर्क कायम किया जाएगा। अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदादकार में इजाफा और मुश्तरका इक़दामात भी शामिल हैं। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने लगी। एंट्री टेस्ट पास करने के बावजूद मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले से महरूम। मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीनने पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने खुशियां मनाई। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तनकीद। बोले बीजेपी कहती है ये पैसा मुसलमानों पर नहीं लग सकता। गालम गलोच और इंतशार से सूबे में अमन नहीं आ सकता। सुहेल आफरीदी अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ने के बजाय अपना केस लड़े। कालदम टीटीपी को स्पेस दी जाएगी, ना बातचीत होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम खुंडी की गुफ्तगू। सूबे को तरक्की और अमन चाहिए, इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। हुकूमत स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने पर मजबूर। तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। इससे पहले इस सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली से वॉकआउट किया था। मुल्क में जाड़ा जोबन पर सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। गिलगित बल्तिस्तान में हर सू बर्फ ही बर्फ। गांछे में आबशारें जम गई। मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोर में -8, गिलगित में -7, हुंसा में -6 और लेह में -12 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड। कलात में पारा -6, ज़ियारत में -5 और क्वेटा में -2 डिग्री तक गिर गया। जोब में -1, चमन 0 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी जाड़े की लहर। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 1-1, लाहौर में 2 और मरी में -2 डिग्री रहा।
मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह इंतहाई कम रही। मोटरवेज के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम, कई घंटे की ताखीर। तौंसा में इंडस हाईवे पर ट्रॉलर और गाड़ी में टक्कर, 3 अफराद जाँ भाग, 12 जख्मी। काजी अहमद में भी धुंध के बायस 5 गाड़ियां टकरा गईं, 10 मुसाफिर जख्मी। गैर मयारी सिलेंडर और गैस लीकेज से 3 साल में पंजाब में 488 धमाके, 25 अफराद जान से गए। ज़ायदुल मयाद और गैर मयारी सिलेंडर्स, ब्राउजर्स और गैर महफूज फिलिंग हादसात की बड़ी वजह। होटल, कैफे और चाय खानों के बाहर पड़े सिलेंडर्स भी खतरे की घंटी। शहरियों को शदीद तशवीश, हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। यहाँ जो फिलिंग करते हैं ना, इनको प्रॉपर एक एनओसी देना चाहिए, इनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आग से बचाव के लिए कोई भी खातिर खा इंतजाम नहीं किए जा रहे। रिफिलिंग बिल्कुल ओपनली हो रही है और ये बड़ा ख़तरनाक है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है ना कोई इकदाम उठाने चाहिए। इस्लामाबाद की हर मार्केट में खुलेआम गैस सिलेंडरों की फरोख्त जारी। हिफाजती इकदाम हैं और न ही हुकूमती कवायद पर अमल दरामद। गैर महफूज रिफिलिंग खतरनाक। गैर कानूनी सिलेंडर स्टोरेज पर जुर्माना महज 3000 और 6 माह कैद। बाउजर फिलिंग पर तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूरी का मुंतजर। नए कानून में गैर कानूनी फरोख्त फिलिंग पर फैक्ट्री सील, 14 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माना तजवीज़ है। टूटी सड़कें, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर और अधूरे तरक्याती मंसूबे। कराची मसाइल के बोझ तले सिसकने लगा। शहरियों की जिंदगी मुस्तकिल अजियत का शिकार। शहरों पर मायूसी के आसार। कौन सुनेगा हमारी आवाज? एक ही सवाल। सफर इम्तिहान बन चुका। मिनटों की मुसाफत घंटों में तय करते हैं। सालों से जारी मंसूबे मुस्तकबिल करीब में भी मुकम्मल होते नजर नहीं आते। कहाँ जाएं, किससे शिकवा करें? शहरी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। लिया के इलाके करोड़ लाली सिंध में घर में आग लग गई। कमरे में सोए 3 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक आग बिजली की तारों की स्पार्किंग से लगी। पाकपतन में भी आग से झुलस कर 2 बच्चियां और वालिदा दम तोड़ गईं। वालिद की हालत तशवीशनाक। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मंसूख कर दिए। फौजी अड्डों से बेदखल करने का ऐलान। UAE ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। सोमालीलैंड के साथ ताल्लुकात बनाए। गैर कानूनी फौजी सरगर्मियों में भी मुलव्वस है सोमालिया के इल्जामात। भारत में वर्ल्ड कप मैचेस नामंजूर। बांग्लादेश मौक़िफ़ पर डट गया। मुतबादिल वेन्यूज की तजवीज़ भी मुस्तरद। क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं, सिर्फ कोलकाता नहीं, पूरा भारत मसला है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल का 2 टोक बयान। कहा, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE में मैचेस से कोई इशू नहीं। ICC भारत के दबाव में न आए, आर्मी तंजीम होने का सबूत दे। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां। इवेंट का आगाज 2 दिन बाद। मेजबान जिम्बाब्वे, नामीबिया होंगे। कौमी टीम अपना पहला मैच 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। बिग बैश लीग के मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग। कप्तान ने ग्राउंड से बाहर बुलवा लिया। 113 के स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों पर 26 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान T20 में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी बनकर। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के अल नसर को मुसलसल तीसरी शिकस्त। अल हिलाल ने एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। अल खलीज ने अल इत्तेफाक को 2-1 से जेर किया। लिवरपूल FA कप के चौथे राउंड में पहुंच गई। ब्रंसले को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। इटालियन फुटबॉल लीग में योवेंटस का पंजा क्रेमोंजे को 5-0 से हरा दिया। और स्पेन में कश्ती रानी के मुकाबले छोटी और बड़ी 21 कश्तियों का बैनुल-अक़वामी बेड़ा अटलांटिक की बुलंद लहरों से नबरद आजमा। रेस का इख्तिताम एंटीगा में होगा।